क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के युवा तुर्कों में से किसे जाना जाता है? तो पहला यहाँ क्या है, कामराज दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री दिया हुआ है, लिंगप्पा दिया हुआ है, चंद्रशेखर आजाद दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि एक का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या नहीं, यानी दो, यानी करेक्ट है चंद्रशेखर आजाद, जो यंग कांग्रेस के युवा तुर्क में से जाना जाता है, मतलब कांग्रेस का युवा नेता था कौन, चंद्रशेखर आजाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन में, इस समय भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था मौजूद है? ये सॉरी मिसप्रिंट हो गया। तो एक दलीय व्यवस्था है, या दो दलीय व्यवस्था है, या बहुदलीय व्यवस्था है, या अद्वितीय दलीय व्यवस्था। तो यहाँ जो आपका दो का यानी करेक्ट आंसर होगा, यानी 100 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 3 से 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो ये तो बहुत आप आसान सी बात है कि ये 370 का संबंध किस प्रदेश से, तो ये आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के साथ है, ठीक है। किसके साथ है? जम्मू कश्मीर के साथ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक मैं जो क्वेश्चन बैंक में देखा तो सबसे रिपीट होने वाली क्वेश्चन यही सबसे अधिक से अधिक बार मतलब रिपीट हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लें अच्छे से, और बार बार वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन में, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो पहले भारतीय जनसंघ है, भारतीय साम्यवाद दल के हैं, सोशलिस्ट पार्टी के, या स्वतंत्र पार्टी के। तो चार का जो आपका यानी करेक्ट आंसर होगा तो क्या है, चार का यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है, भारतीय जनसंघ के पार्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या कह रहा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र किसने हस्ताक्षर किए थे? तो आपको पता ही होगा कि पांच का यानी आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो यानी दो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, राजा हरि सिंह। कौन? राजा हरि सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1956 में भारतीय राज्यों के पूर्ण गठन का आधार क्या बनाया गया था? आपका यहाँ जो है कह रहा है कि 1956 में जो भारतीय राज्यों के पूर्ण गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो जिसमें आधार बनाया गया था, या धर्म का लिया था, या जाति का लिया था, या भाषा का, या भौगोलिक क्षेत्र का। तो आपको पता है इसका कि किसका लिया गया था? 6 का जो आपका करेक्ट है यानी भाषा का लिया गया था। 1956 में जो गया था वो भाषा के आधार पर हुआ था, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले भाषा के आधार पर सबसे मतलब अलग होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, आपको पता ही होगा। तो इसलिए यहाँ है आपका ए यानी करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या कराया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1947 में, 1948 में, 1950 में, या 1953 में? तो 7 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो यानी दो, यानी करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? यानी स्वतंत्र के जस्ट बाद यानी प्रथम जो गृह मंत्री चुना गया था, तो किसको चुना गया था? तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था, यानी करेक्ट आंसर इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष हुआ था? यानी गोवा भारत का संघ, पहले गोवा पता ही हुआ कि 1915 जो है मतलब वो 1510 में जो है गोवा उस पर अधिकार कर लिया, तो गोवा पर अधिकार कर लिया जाता था। तो वो जो आज़ाद कब मतलब भारत के साथ वो कब जुटा था? तो यहाँ जो यहाँ कह रहा है कि 9 में भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष बना, तो वो किस वर्ष हुआ था? तो 9 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो क्या नहीं, दो यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करें, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश को कहा जाता है संघ शासित प्रदेश। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कभी आपको राज्य और संघ शासित प्रदेश में आप अंतर बता, तो आप संघ शासित क्षेत्र ये ना समझे कि कोई दूसरा क्वेश्चन है, ये है कि केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र सरकार के अधीन होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, और जो राज्य सरकार के अधीन होता है राज्य कहते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक्चुअली अब तक देखें तो सब ज्यादा कि डिफरेंट पूछता है कि अंतर बताया राज्यसभा और राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में अंतर बताया, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। तो 10 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितना है आपको पता ही होगा, एक 7 है, इसका करेक्ट आंसर 7 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर 100 यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि इसमें 12वां क्वेश्चन है, तीर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1956 जो आपको पता है प्रथम है, 1952 से 1957 दूसरी है, 1961 से 1966 तीसरी है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर 12 का यानी दो, यानी करेक्ट आंसर आपका तो है या तीसरा 1961 से 1966, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि इसमें खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो यहाँ जो आपका खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो आपको पता होगा कि 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है वो बिहार था। कौन था? बिहार था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करेगा, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? पंचशील के झंझट घोषित जो किया था चीन और भारत के बीच जो किया गया था, तो वो जो किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो कौन था उस समय? तो आपको ये पता होगा कि 14 का जो आपका करेक्ट आंसर है यानी 100। तो यहाँ उस समय कौन था? जवाहरलाल नेहरू के अधीन में था, ठीक है। तो 100 यानी करेक्ट आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि क्या भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है? तो पहला शांति
पूर्ण सह अस्तव है, या विश्व शांति, या पंचशील, या सभी। तो आपको पता है कि भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ क्या है, तो आपको पता ही है कि 15 का है जो आपका करेक्ट आंसर है, नहीं 100 करेक्ट आंसर है, ठीक है, पंचशील। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, किसने कहा था, तो यही कह रहा है कि 16 का जो आपका है करेक्ट आंसर यानी 2, कौन कहा था, यानी इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, हम तो ये बहुत ही इजी कहेंगे क्योंकि बहुत एक्चुअली आप लोग पढ़े भी है बहुत बार कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री दिया, तो यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि इसमें लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था, वो प्रधानमंत्री के, लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो प्रधानमंत्री का भी पद ग्रहण किया था, तो वो उसका इंतकाल कब हुआ था, वो जो है उसका निधन कब हुआ था, तो 18 का जो आपका जो करेक्ट आंसर है तो आया वो यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है, 11 जनवरी 1966 को, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया गया था, कौन दिया था, पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या मद्रास उच्च न्यायालय, या कलकत्ता उच्च न्यायालय, तो ये जो दिया था, जो ये कौन दिया था, यानी यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसके, बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बिहार का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था, आपको पता है कि सबसे खतरनाक जो है खूंखार नेता है कौन, जयप्रकाश नारायण ने किया था बिहार, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है यानी और करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, इंदिरा गांधी ने भारत का आपातकाल घोषणा कब की थी भारत में, तो बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़ें तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा। तो 21 का जो आपका है करेक्ट आंसर यानी 5 जुलाई 1975 को लागू किया था आपातकाल की घोषणा, ठीक है। जो है आप 22वां क्वेश्चन चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% यानी 50% आरक्षण की दिया था, किस राज्य ने दिया था सबसे पहले, तो आपका यानी आप कौन दिया था सबसे पहले, जो आपका दिया था कौन, यानी बिहार ने दिया था, ठीक है, बिहार, और यानी करेक्ट आंसर आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था, उत्तर प्रदेश या हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उसका बिहार और झारखंड, गुजरात या दक्षिण भारत, तो यहाँ जो आपका 23 का जो आपका जो करेक्ट आंसर है तो क्या है, यानी 23 का जो आपका करेक्ट आंसर है और यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन में, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था, ब्रिटेन का था, या चीन का था, पुर्तगाल का था, रूस का था, तो आपका यहाँ जो 24 का जो करेक्ट आंसर है तो यह है सैनिक करेक्ट आंसर है, ठीक है, पुर्तगाल का था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो 25 का जो आपका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का राजधानी तेलंगाना की राजधानी भी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश का भी राजधानी हैदराबाद, तो आंध्र प्रदेश से, क्योंकि उससे कट के आंध्र प्रदेश से ही कट करके तेलंगाना बना है, तो यहाँ जो है आपका आंध्र प्रदेश हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है, 26 का जो आपका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है गाइस, क्या है, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उस समय जो कर रहा था शीत युद्ध के दौर में जो कौन कर रहा था, गुट निरपेक्ष का मतलब नीति नेतृत्व कौन किया था, तो 27 का जो आपका यानी कौन कर रहा था, यानी कौन है, अमेरिका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो गाइस क्या है, श्वेत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, श्वेत संघ के जो है वो उसका अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, श्वेत संघ क्या और मतलब जो है अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ जो आपका 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो यानी बो करेक्ट आंसर होगा, तो मिखाइल गोरचेव थे, ठीक है, यानी बो इसका बो यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ABA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई थी, ABA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो आपका 29 का यानी करेक्ट आंसर क्या है, अमेरिका, यानी अमेरिका में हुई थी, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या क्या ऑपरेशन डेजर्ट स्टर्म किससे संबंधित है, तो द्वितीय खाड़ी युद्ध से, या प्रथम खाड़ी युद्ध से, या अलकायदा से, या कारगिल युद्ध से, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 30 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो यानी करेक्ट आंसर प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन आप देखें और याद करें, इस तरह के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में फंसने की 100% चांस होती है। तो फिर यहाँ ये किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया था, किसने किया था इराक पर आक्रमण, 2003 के संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इस इराक पर किसने आक्रमण किया था, तो 31 का जो आपका करेक्ट आंसर है यानी 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है, अमेरिका ने ही हमला किया था 2003 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन दक्षिस का सदस्य नहीं है, दक्षिस एक सदस्य है, बहुत बड़ा यूनियन है,
उसके जो सदस्य है इन चारों में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ इन चारों में से जो है नहीं है, कौन नहीं है, यानी चीन नहीं है, ठीक है, दक्षिण का, ठीक है। उसके अंतर्गत भारत आता है, मालदीव आता है, भूटान आता है। फिर यहाँ चलते सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्यों की संख्या होता है तो वो 15 सदस्य है, और इसमें 5 अस्थायी है और 5 अस्थायी है, 10 अस्थायी है, तो कितना कुल हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ क्या पूछे हैं, अस्थायी पूछे हैं, तो अस्थायी क्या बोले आपको, 10 होंगे, तो यहाँ 2 यानी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। 12, 14, 15, 18। तो यहाँ जो है आपका 14 का जो है 34 का जो आपका करेक्ट आंसर है, तो यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 14 होते हैं, 15 होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या करें, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। मानवाधिकार की रक्षा से, आतंकवाद से या नक्सलवाद से, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो आपका करेक्ट आंसर है, तो यानी 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है, कह रहा है कि वैश्विक तापवृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है। तो आपका जो है 36 का जो करेक्ट आंसर है, यानी 100 करेक्ट आंसर है, ठीक है, मालदीव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है गाइस, क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि परंपरागत सुरक्षा नीति कौन तत्व है, ठीक है। तो 37 का जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है गाइस, क्या करेगा, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक मतलब किस देश में हुई थी, बैठक किस देश में हुई थी। तो यहाँ जो आपका इसमें देश में हुआ था, यानी ब्राजील में हुआ था, ठीक है, तो यानी करेक्ट आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस, क्या करें, वैश्वीकरण के सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए थे। वैश्वीकरण जो हुआ था सबसे अधिक कौन सा मतलब कौन चीज़ में सबसे अधिक मतलब प्रभावित हुआ था। तो यहाँ जो 39 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी करेक्ट आंसर है निर्धन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप तक मैं वीडियो लॉन्ग थोड़ा हो गया, इसी तरह वीडियो को यहीं तक एंड कर रहा हूँ। तो जो 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है। तो यहाँ आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है। तो इसका 40 का जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी अकरेक्ट आंसर है, ठीक है, आर्थिक है, क्या है, आर्थिक है। तो अगर दोस्त अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपका फ्रेंड्स भी लाभ ले सके इस वीडियो की, ठीक है। हाय गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो